हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन जनाब का स्वागत है। देखिए, आज से आप लोगों का जो है पॉलिटी का क्लास जो है स्टार्ट हो रहा है और मैं स्टार्ट जो है क्लास 9, 10th, 11th, 12th का जितना भी एनसीईआरटी का जो मेन पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं टीआरई 4 में, वो मैं पूरा पॉइंट्स करवा दूंगा। ठीक है। और हिस्ट्री तो मैं करवा चुका हूँ, सारा हिस्ट्री। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल हाईलाइट पॉइंट को भी पढ़ूंगा। ठीक है। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं जहाँ से, और जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो ये शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, पहला चैप्टर है लोकतंत्र, क्या लोकतंत्र क्यों। देखिए, ये बीपीएससी टीआरई जो 3 हुआ था, जो कैंसिल हुआ था, और जो अभी हुआ है 19 से 22 जुलाई के बीच, तो लोकतंत्र जो है पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। लोकतंत्र से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी जो है लोकतंत्र चैप्टर से ही पूछे गए हैं। जो कैंसिल हुआ था उसमें भी लोकतंत्र से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, 30 से 35 क्वेश्चन। और अभी जो हुआ है उसमें भी स्टेटमेंट वाले को लोकतंत्र से ही संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, इस पेज में तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था नहीं जो एग्जाम का पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट था। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, वो पेज नंबर 1 था, ये है 2 और 3। ठीक है। आइए, मैं केवल हाईलाइट पॉइंट पढ़ूंगा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाँ, देखिए यहाँ डेमोक्रेसी, यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। ये थोड़ा हाईलाइट जो हुआ है वो सही मार्कर से नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ फिर भी दिख रहा है सही से। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। डेमोक्रेसी शब्द जो है वो यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से निकला है, और यूनानी में डेमोस और का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। ठीक है। फिर आगे नीचे आते हैं। कंप्यूटर शब्द को ही अगर हम ले तो यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से निकला है। ठीक है। कंप्यूटर शब्द किससे निकला है? कंप्यूटिंग से निकला है, जिसका मतलब होता है गणना। गणना करना, मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता था। ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 3 पर। देखिए, यहाँ पर है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव जो है लोगों ने नहीं किया है। म्यांमार में जो सैनिक शासक थे उसका चुनाव जो था लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। पिनोशे यानी चिले, चिले एक देश है। ठीक है। पिनोशे क्या है? चिले क्या है? एक देश है। जैसे तानाशाहों का चुनाव जो है लोग नहीं करते हैं। ठीक है। चिले जो है पिनोशे जो है जैसे तनासा पिनोसे क्या था, एक तनासा था चिले देश का, और उसका चुनाव जो है लोग नहीं करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 5 और 6 पर। हाँ, देखिए, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया था। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल जो था 5 वर्षों के लिए और बढ़वा लिया था। किसने? परवेज मुशर्रफ ने। ठीक है। अगस्त 2002 में क्या हुआ था कि उन्होंने उन्होंने मतलब किसने? परवेज मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को ही बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार जो था राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता था। ठीक है। इतना पावर अब राष्ट्रपति को हो चुका था। ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पर यहाँ भी देखिए आप, यहाँ भी कुछ पॉइंट्स है। सीरिया पश्चिम एशिया का एक छोटा सा देश है। वहाँ का शासक जो था बाथ पार्टी, बाथ पार्टी जो था सीरिया का ही एक मतलब राजनीतिक पार्टी था, और उसकी कुछ सहयोगी पार्टियों को ही देश में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति है। ठीक है। तो बाथ पार्टी कहाँ का पार्टी है? सीरिया का पार्टी है, और वो क्या करती है? वहाँ पर राजनीतिक प्रभुत्व है उसका, बाथ पार्टी का। ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आई नेक्स्ट पेज है 6 और 7। देखिए, यहाँ चीन की संसद को कवांगुओ रेममीन दाईवीहाओ यानी दाहुई राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। ठीक है। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मंजूरी लेनी होती है। फिनिक्स, ये सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है चीन में।
1930 में आज़ाद होने के बाद से मेक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ बन रहा है कि मेक्सिको कब आज़ाद हुआ था? तो 1930 में। और उसके बाद क्या हुआ कि राष्ट्रपति हर 6 वर्ष पे क्या होता है कि राष्ट्रपति चुनने का एक चुनाव कराया जाता है। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई है, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI यानी इंटरनेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, PRI का फुल फॉर्म क्या था? इंटरनेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती है। कहाँ पर? तो मैक्सिको में। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर है 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया एक देश है जो अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि किसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। ठीक है, फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल निवासियों के वोट का महत्व जो है भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज नंबर कितना होगा? पेज नंबर 8 और 9। ठीक है, आइए पेज नंबर 8 9। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली थी। इसके बाद देश पर जानू PF दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। ठीक है, तो मुगाबे जो थे वो कहाँ के शासक थे? मतलब राष्ट्रपति जिम्बाब्वे के। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति के पद से हटा दिया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आइए, इस पेज में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो नहीं है। ठीक, इस पेज में नहीं है, आपको देख सकते हैं कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 9। आइए नेक्स्ट पेज पर देखिए, इस दोनों पेज में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। आप चाहे तो ऐसे पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। मैंने पूरा पढ़ा है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 12 पर। आइए पेज नंबर 12 और 13। सन 1958-61 में चीन में दौरान जो है बहुत बड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का सबसे भयावह अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे थे। ठीक है, फिर यहाँ ये चिले के पिनोशे, ठीक है, पोलैंड के जारू जेलेंस्की, नाइजीरिया के सनी अबाचा और फिलीपींस के फर्डिनेंड मार्कोस के बारे में जो है ऐसी जानकारियाँ मिलती है। ठीक है, तो शासक का नाम बताया गया है चिले के पिनोशे, पोलैंड के जारू जेलेंस्की, नाइजीरिया के सनी अबाचा और फिलीपींस के फर्डिनेंड मार्कोस। ठीक है, ये सब शासक थे। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, इस पेज में जो है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो नहीं है। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 14 पर। आइए पेज नंबर 14 और 15। देखिए, इसमें भी नहीं है, कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं मिले इसमें। ठीक है, फिर ये लास्ट पेज बचता है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये आपका चैप्टर 1 का लास्ट पेज है। देखिए, इसमें भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरह आपका जो है चैप्टर 1 जो था वीडियो वहाँ समाप्त होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें। बाकी मैं इसी तरह क्लास 9 का, 10th का, 11th का, 12th का जितना भी NCERT का मेन पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसी तरह मैं करवाऊँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। बाकी हिस्ट्री का भी जो है जितना भी मॉडर्न हिस्ट्री का वो सारा मैं टॉपिक करवा चुका हूँ। आप मेरे चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर जाकर देख सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री मैं पूरा करवा चुका हूँ, उससे बाहर जाके आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक्स।